नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे पॉडकास्ट वर्ल्ड्स ग्रेट लिटरेचर में, जिसमें मैं आपको सुनाता हूँ दुनिया भर के मशहूर राइटर्स की लिखी कहानियाँ। मैं हूँ आपका कहानी वाला लड़का और आज मैं सुनाने जा रहा हूँ फ्रांज काफका की लिखी कहानी व्यापारी। संभव है कि कुछ लोग मेरे लिए दुखी होते हैं, पर यह मुझे मालूम नहीं। मेरा छोटा सा व्यापार ही मुझे इतनी चिंताएं देता है कि मेरे माथे तथा कनपट्टियों में दर्द हो जाता है एवं राहत की तनिक भी संभावना नहीं रहती, क्योंकि मेरा व्यापार छोटा है। मुझे चीजों को पहले तैयार करने, केयरटेकर की स्मृति को झकझोरने, उसे संभावित गलतियों के प्रति सचेत करने, वर्ष के एक मौसम में आने वाले मौसम के उस फैशन के बारे में सोचने जो मेरे परिचित लोगों में प्रचलित नहीं है, लेकिन जो सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले किसानों को पसंद आएगी, आदि कामों में घंटों व्यतीत करने पड़ते हैं। मेरे पैसे अजनबियों के हाथ हैं, उनकी स्थितियां मेरे लिए रहस्य हैं। मैं उस दुर्भाग्य को नहीं देख सकता जो उन्हें परास्त कर सकता है। मैं उन्हें संभवतः कैसे टाल सकता हूँ? शायद वो फिजूल खर्ची कर रहे हों तथा किसी सराय के बगीचे में भोज का आयोजन कर रहे हों। उनमें से कुछ अपनी अमेरिका की यात्रा के पूर्व एक संक्षिप्त राहत के रूप में इस भोज में शामिल हो रहे हैं। जब मैं कार्य दिवस की समाप्ति पर अपने व्यापार की शुरुआत करता हूं, तो देखता हूं कि आने वाले समय में मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर पाऊंगा जिससे कि उसकी कभी ना खत्म होने वाली मांग पूरी हो जाएगी। तब मेरी वो सारी उत्तेजना जो सुबह मैंने भगा दी थी, गिरते ज्वार की तरह मेरे पास वापस आएगी। लेकिन वो मेरे अंदर सीमित नहीं रह सकती, बल्कि निरुद्देश्य रूप से मुझे भी अपने साथ उड़ा ले जाएगी। फिर भी मैं उन उत्तेजनाओं का कोई उपयोग नहीं कर सकता। मैं सिर्फ घर जा सकता हूँ, क्योंकि मेरा चेहरा और हाथ पसीने में सने और गंदे हो रहे हैं। मेरे कपड़ों पर धूल धब्बे और दाग पड़ गए हैं। मेरी टोपी अभी भी मेरे सिर पर है तथा मेरे जूतों पर बड़े बक्से की कांटियों से खरोंचे पड़ गए हैं। मैं घर ऐसे जाता हूँ मानो लहरों पर सवार हूँ। अपने दोनों हाथों की उंगलियों को मरोड़ता तथा अपने बच्चों को देखते ही उनके बालों को चूम लेता हूँ। लेकिन रास्ता छोटा है, शीघ्र ही मैं अपने घर पहुंचता हूँ। लिफ्ट का दरवाजा खोलकर उसमें प्रवेश करता हूँ। अचानक मुझे एहसास होता है कि मैं अकेला हूँ। कुछ लोग जो सीढ़ियों के माध्यम से ऊपर चढ़ते हैं, चढ़ते समय थोड़ा थक जाते हैं, हाफती सांसों से दरवाजा खुलने का इंतजार करते हैं, जिससे उन्हें अधीर एवं चिड़चिड़ा होने का बहाना मिल जाता है और उन्हें एक ऐसे हॉल से गुजरते हुए वापस जाना पड़ता है जहां टोप टंगे होते हैं। फिर भी वो अनेक शीशे के दरवाजे से गुजरते हुए लॉबी में पहुंचते हैं और फिर अपने कमरे में वापस आते हैं तथा स्वयं को अकेला पाते हैं। लेकिन शीघ्र ही मैं लिफ्ट में खुद को अकेला पाता हूँ तथा घुटने के बल झुककर छोटे से शीशे में देखता हूँ। जैसे ही लिफ्ट ऊपर उठने लगती है, मैं कहता हूँ, खामोश हो जाओ। अपने साथ क्या ये वृक्षों की छांव में या खिड़की के पर्दे के पीछे या बगीचे में छायादार बैठकी में जगह बनाना चाहते हो? मैं अपने दांतों के पीछे ये कहता हूँ कि खिड़की के अपारदर्शी शीशे के सामने से सीढ़ियां बहते पानी की तरह गुजर जाती हैं। तब उड़ जाओ। अपने पंखों को, जो मैंने कभी नहीं देखे हैं, खोल दो और स्वयं को उसे गांव के निम्न क्षेत्र या दूर, बहुत दूर पेरिस, जहां भी तुम जाना चाहते हो, ले जाने दो। लेकिन वहां भी बाहर के दृश्य का आनंद लो। देखो किस तरह तीन चौराहे के जुलूस एक दूसरे को रास्ता न देते हुए तथा एक दूसरे से आगे निकलते हुए शीघ्र एक जगह एकत्रित होते हैं एवं एक बार फिर खुली जगह खाली हो जाती है। गुस्से में हो या अभिभूत हो, अपना झंडा लहराओ तथा गाड़ी चलाते हुए तुमसे आगे गई महिला की प्रशंसा करो। नहर के ऊपर लकड़ी के पुल से जाओ, नीचे नहर में स्नान करते बच्चों को देखो तथा उल्लास भरो दूर लड़ाकू जहाज पर जाते हजारों नाविकों के प्रति। उस मामूली आदमी का पीछा करो और जब उसे किसी दरवाजे के अंदर धकेल दो तो उसे लूट लो और फिर अपनी जेब में हाथ डालकर अपनी बाईं ओर गली में उदास कदमों से उसे जाते हुए देखो। घोड़े पर सवार पुलिस तुम पर आक्रमण कर तुम्हें पीछे धकेल देती है। उन्हें करने दो। खाली गलियां देखकर उनका मनोबल टूट जाएगा। मुझे मालूम है तुम्हें जो मैंने कहा वो ये है कि वे स्वयं जोड़े में पूरी रफ्तार में सड़कों पर भाग रहे हैं।
तब मुझे लिफ्ट को छोड़ना पड़ा तथा उसे नीचे भेजना पड़ा। तब मैंने घंटी बजाई। नौकरानी ने दरवाज़ा खोला। तब मैंने कहा, गुड इवनिंग। तो बस इतनी सी थी ये कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई हो। मैं सिद्धांत मिलता हूँ आपको अगले पॉडकास्ट में एक नए राइटर और एक नई कहानी के साथ में। तब तक के लिए ये कहानी वाला लड़का आपको अलविदा कहता है। ध्यान रखिएगा अपना।